गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत आज हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संयुक्त व्यंजन की परिभाषा जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है, उसे समझेंगे। जब दो व्यंजनों को परस्पर मिलाकर लिखा जाता है तो इस प्रकार के संयोग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहले आने वाले व्यंजन में स्वर का लोप हो जाता है, इसलिए उसे आधा लिखा जाता है, जैसे कि भक्त, पुस्तक, भाग्य, स्कूल, रास्ता, तख्ता आदि। यदि दो से अधिक व्यंजनों को जोड़कर बनाया गया हो तो अंतिम से पूर्व के सभी व्यंजन आधे लिखे जाते हैं, जैसे कि ज्योत्सना, अंत्यय, सांत्वना, उज्ज्वल आदि। यद्यपि ऐसे संयुक्त व्यंजन की संख्या बहुत कम होती है। यहाँ पे ये जो उज्ज्वल है इसको इस तरह से लिखा जाता है, उज्ज्वल। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन बनाना। संयुक्त व्यंजन बनाने की प्रमुख रीतियाँ इस प्रकार हैं। सबसे पहला है, जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है उनकी पाई खड़ी हटाकर, यानी कि खड़ी पाई हटाकर शेष आधे व्यंजनों को अगले व्यंजन में जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम ख का प्रयोग सीखेंगे। ख में देखो खड़ी पाई को हटाकर इसको य के साथ जोड़ दिया गया है, तो इससे कुछ शब्द बनते हैं, जैसे आख्या, ख्याति, सख्त। ऐसे ही ग का प्रयोग ग में खड़ी पाई को हटाकर भी आगे वाले वर्ण के साथ जोड़ दिया गया है। भाग्य, झुग्गी, ऋग्वेद। घ को शत्रुघ्न, विघ्न, कृतघ्न। च को उच्च, कच्चा, अच्छा। ज को उज्ज्वल, ज्वर, लज्जा। यहाँ पे ये अशुद्ध है, इसे शुद्ध कर लीजिए। यहाँ चंचल, पंचम, कंचन। झंडा, डंडा, खंडित। तत्थर, उत्तर, उत्साह। यहाँ पे इसको तत्थर तो नहीं कुछ होता है, यहाँ पे इसको पत्थर कर लीजिए, पत्थर। उसके बाद है थ, पृथ्वी, पथ्य, कथ्य। ध, विध्वंस, ध्वनि, ध्वजा। न, भिन्न, अन्न, अंतर। प, चप्पल, प्यारा, कुप्पा। ब, बब्बर, अब्बा, शब्द। भ, अभ्युदय, सभ्यता, अभ्यास। म, चंपत, सम्यक, सम्मान। य, शैया, अय्यर, अय्यार। ल, अल्प, अल्हड़, मल्ला। इसके बाद कुछ और शब्द हैं, जैसे कि श, विश्व, श्वेता, विश्वास। श, निष्कपट, अष्ट, कष्ट। श, स्वभाव, स्नान, अस्त। क्ष, लक्ष्मण, भक्ष्य, लक्ष्मी। त्र, स्वातंत्र्य, त्र्यंबक, त्र्यंबका। जिन व्यंजनों के अंत में पाई नहीं होती है उनमें क और फ को छोड़कर हल चिन्ह लगा देते हैं। ये हलंत का चिन्ह लगा देते हैं, जैसे ट में टट्टू, भट्ट, चट्टान। ड में लड्डू, गुड्डी, गड्ढा। द में गद्दी, भद्दा, चददर। क, फ, ह को जोड़ते समय ये क्रमशः क, फ, ह हो जाते हैं, जैसे कि क को देखेंगे पहले हम। मक्का, मक्खी, क्या। फ को हफ्ता, मुफ्त, रफ्तार। ह, चिन्ह, अपराहन, पूर्वाहन। विशेष है को हल चिन्ह लगाकर या अगले अक्षर में मिलाकर भी लिखा जाता है, जैसे कि चिन्ह या चिन्ह, अपराहन आदि। र का संयोग। अब हम र का संयोग देखेंगे। हिंदी में र का संयोग भिन्न प्रकार से होता है, अतः इस संयोग को करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। र के संयोग के नियम इस प्रकार हैं।
यदि र म में स्वर नहीं है तो यह अपने से आगे वाले व्यंजन पर चला जाता है और इसका रूप राफ रे हो जाता है। इस रूप को राफ कहते हैं, रेफ कहते हैं। धर्म, धर्म, अर्थी, अर्थी है यहाँ पे, अर्थी। वर्ग, कार्य, वर्ष, सर्व, कर्म, निर्वाह, चल। यदि र से पूर्व स्वर रहित व्यंजन आया हो तो इन दोनों का संयोग इस प्रकार से होता है। ट वर्ग को छोड़कर क, फ तथा पाई वाले व्यंजन के साथ इसका रूप पदेन र हो जाता है, जैसे कि क और र, क्र, जैसे क्रम, चक्र, वक्र। ग और र, ग्रह, जैसे ग्राम, ग्रह, अग्रह। प और र, प्र, प्रण, प्रभाव, प्रस्ताव। भ और र, भ्र, भ्रम, भ्राता, शुभ। ट, ड के साथ संयुक्त होने पर इसका रूप भी पदेन र हो जाता है, जैसे ट, र, ट्र, ट्राम, ट्रेन, राष्ट्र। ड, र, ड्र, ड्रामा, ड्रम, ड्रेस। क्षत्रिय, ज्ञ, ध्य, श्रेय और श्री। ये हिंदी के संयुक्त व्यंजन है। इसका निर्माण इस प्रकार से होता है। क और श और अ, ये तीनों जब मिलते हैं तो इनके मेल से क्ष बनता है। क, श और अ, कक्षा, भिक्षा और चक्षु। त और र और अ मिलकर त्र बनते हैं, पुत्र, मित्र, सर्वत्र। ज और य मिलकर और अ मिलकर ज्ञ बनते हैं, ज्ञान, संज्ञा, संज्ञा, आज्ञा। इसके बाद हम कुछ और वर्णों को देखेंगे। त, य और अ, द, य और अ मिलकर ध्य बनते हैं, विद्या, गद्य, पद्य। श, र और अ मिलकर श्र बनते हैं, श्रम, विश्राम, मिश्र। श और री मिलकर श्री बनते हैं, श्रृंगार, श्रृंखला और श्रृंगार। तो बच्चों, आपको इस संयुक्त व्यंजन के बारे में जो कुछ भी आज मैंने पढ़ाया है, आपको इस शब्द को अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है।